जब हम घर से बाहर निकलते हैं हमें हर दूसरा व्यक्ति ईयरफोन या हेडफोन पहने हुए मिलता है। ये नज़ारा आजकल बहुत ही कॉमन है और जो हमारी नई जनरेशन है उनके लिए तो ईयरफोन और हेडफोन का इस्तेमाल बहुत ही आम हो गया है। वो इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। अगर आप ईयरफोन और हेडफोन का ज़रूरत से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली बीमार बना रहा है। इन चीज़ों का अधिक इस्तेमाल आपको कई गंभीर बीमारियां देता है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दिव्या यादव है। आज हम ईयरफोन और हेडफोन से होने वाली गंभीर बीमारियों के विषय में चर्चा करेंगे और उनके बचाव के विषय में चर्चा करेंगे। ईयरफोन और हेडफोन का इस्तेमाल हमें सावधानी के साथ करना चाहिए। ये आज के समय की जरूरत है, आप इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत से अधिक ईयरफोन और हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे कानों को बहुत नुकसान होता है। इससे आपको बहरापन, ईयर इन्फेक्शन, ईचिंग होना, ईयर पेन होना, कान में कुछ आवाजें सुनाई देना, ये बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं। अगर हम कुछ सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो इन समस्याओं से बच सकते हैं। समय रहते अगर आप इन समस्याओं से बच जाएंगे तो आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। आपको ईयरफोन और हेडफोन के इस्तेमाल करते वक्त किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जब भी आप ईयरफोन और हेडफोन का इस्तेमाल करें तो आपका वॉल्यूम 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी डिवाइस का वॉल्यूम 60% होना चाहिए, इससे अधिक आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, अगर आप घंटों ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं ऑफिस वर्क के दौरान तो आप 60 मिनट के बाद एक ब्रेक लें। आपको कम से कम 15 से 25 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। उस दौरान आप स्पीकर पर अपना काम करें लेकिन अपने कानों से ईयरफोन या हेडफोन को हटा दें। हम कौन कौन से उपाय करें जिससे हमारे कानों की सेहत बनी रहे और हम लंबे समय तक स्वस्थ रहें, हमारे कान लंबे समय तक स्वस्थ रहें। सबसे पहला, जब भी आप नाक कराएं आपको उसी वक्त अपने कानों में अच्छे से ऑयल की मसाज करनी चाहिए। आप बाहर के एरिया में ऐसे अच्छे से मसाज करें और यहीं पर फिर अपने कानों को ऐसे 3 से 5 बार घुमा दें। ये अभ्यास आप सुबह सुबह जब आप अपने नहाते हैं उसके तुरंत बाद जब अपने कानों पे तेल लगाएं तो ये जरूर करें। दूसरा, आप सप्ताह में 1 दिन अपने कान में तेल जरूर डालें। इसके लिए आप सरसों का तेल ले सकते हैं। सरसों के तेल में लहसुन को गर्म कर लें और ये तेल आप बनाकर रख सकते हैं और बिल्कुल ल्यूकवार्म आप तेल लगाएं। आप अंदर ड्रॉप से ना डालें, आप सिर्फ कॉटन को भिगोएं और कॉटन को कुछ टाइम के लिए अपने दोनों कानों पर रख दें। इससे एकदम से अधिक तेल भी नहीं जाएगा और आपके कानों में जितना जरूरत है उतना तेल जाएगा। ये प्रयोग हमारी दादी नानी वर्षों से कर रही थी, आप उनसे पूछकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, आप वो अभ्यास करें जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन कानों की तरफ आए। इससे हमारे कानों की हेल्थ इंप्रूव होगी। जैसे सर्वांगासन, जिस भी अभ्यास में पैर ऊपर होते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप नीचे की तरफ होता है। इससे आपके कानों को अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन मिलेगा। जैसे बालासन, सर्वांगासन, पर्वतासन, एक पादासन, 2 पादासन, उत्तान पादासन, ये सभी अभ्यास आपको रेगुलर करने चाहिए। तीसरा, आपको कर्ण पीडांतक प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये दोनों अभ्यास आपकी कानों की हेल्थ के लिए लाभवान है। इनके अनेक लाभ हैं और भी कई लाभ हैं, लेकिन कानों की हेल्थ के लिए ये बहुत ही अधिक लाभकारी है। इसके लिए करना क्या है? कर्ण पीडांतक प्राणायाम। इसके लिए आपको एक हाथ से शून्य मुद्रा लगा लेनी है। अपने मिडल फिंगर को अंगूठे के मूल में लगाएंगे, ऐसे दबा देंगे, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी और उसके बाद आप अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल अपनी नाक को ऐसे बंद करने के लिए करेंगे। सबसे पहले आप सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे, फिर उसके बाद अपने नोज को ऐसे ब्लॉक कर लेंगे। उसके बाद अपने मुंह को ऐसे फुलाएंगे। जब आप ऐसे फुलाएं तो आप अपने गालों पर अधिक प्रेशर ना दें, आपका प्रेशर कान तक पहुंचना चाहिए। और फिर उसके बाद जितनी देर तक आप अपना मुंह फुला के रख सकते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड आप फुलाएं। उसके बाद आप अपनी सांस को अंदर निगल लें और फिर अपने हाथ को हटा दें और दूसरी सांस भरें। एक बार अभ्यास करके देखते हैं। शून्य मुद्रा लगाया हमने, इसके बाद सांस भरा,
नाक को दबाया, इसके बाद दूसरी रिपीटेशन करनी है। दूसरी रिपीटेशन के लिए भी सेम, हम सांस भरते हैं पहले, फिर अपनी नाक को ऐसे दबाते हैं, 20 लेते हैं, ये अभ्यास आपको 5-7 बार से शुरू करके 11 बार तक करना चाहिए, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जब हम मुंह को फुलाते हैं तो हमारा दबाव कानों तक होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप दिन में 2 या 3 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आप अपने कान की कार्टिलेज, जो ये बाहर कान के बाहर जो कार्टिलेज है, इसको ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे। आप भले या तो ऐसे दोनों कानों में उंगलियां ऐसे उंगलियों से कार्टिलेज को दबा के कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। आपका एक उंगली इंडेक्स फिंगर माथे पर, अंगूठा कानों में, और ये 2 उंगली आंखों पर, और ये तीसरा नाक के पास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको सांस अंदर लेनी है, मुंह बीच लेना है, मुंह अंदर से बंद रहेगा, जीभ तालू के पास लगा देनी है और आपको भंवरे की गुंजन करनी है। जब तक आपके अंदर सांस है, आपको सांस को ऐसे भंवरे की साउंड करते हुए आपको भंवरे की साउंड निकालनी है और उसके बाद दूसरी सांस लेनी है। आप धीरे धीरे सहजता के साथ अपनी आंखें खोलें। ये अभ्यास भी आपको 5-7 बार से शुरू करके 11 बार तक जरूर करना चाहिए। कर्ण पीड़ांतक प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम दोनों ही हमारे कानों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमें इन दोनों प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। कान हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग कानों को इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कानों का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मुंह से, हमारे बोन से, हमारे साइनस से, हमारे ब्रेन से होता है। हमें अपने कानों को कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उनका केयर करना चाहिए। आप सभी इन टिप्स का उपयोग करें और अपने कानों की हेल्थ को बढ़ाएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।